नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे आत्मकारका प्लैनेट की, विच इज़ नोन एज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री इन योर हॉरोस्कोप। जो भी प्लैनेट की सबसे ज़्यादा आपके हॉरोस्कोप में डिग्री होगी, डिग्री वाइज सबसे जो ऊपर होगा, उसको आत्मकारका बोलते हैं। अब हम समझें कि आत्मकारका का मेन कोर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। कि आत्मा मीन्स हमारा सोल पर्पस, कार्मिक पैटर्न, किसके लिए हम लाइफ में आए हैं, तो वो इस प्लैनेट से डिनोट होगा। और अगर हम अपनी लाइफ को, हमारे जो भी कर्मा है, उसको हमारे आत्मकारका के साथ, अगर हम ज्योतिष की थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं और वो हमें फाइंड आउट करके हम इस प्लैनेट के साथ सिंक्रोनाइजेशन में अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो दैट इज द फूड फॉर योर सोल। कि आप अपनी आत्मा को क्या परोसना चाहते हैं, आपकी आत्मा आपसे चाहती क्या है। तो वो अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये लाइफ हमारी बहुत स्मूथ चलती है। और जो भी एक कार्मिक बैकलॉग चलते हुए आ रहा है, या हम जिस चीज़ के लिए इस धरती पे हमने जन्म लिया है, तो उसको जीने में पूरा सक्षम एक तरीके से हम लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का सूर्य आत्मकार का है, तो अब ये डिपेंड करता है कि किस साइन के अंदर वो है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेष राशि में है, जिसमें वो उच्च का माना गया है। तो ऐसे इंसान क्या होगा कि एक सेंस ऑफ प्राइड, एक ईगो जो कि होती है ना, कि सेल्फ डिग्निटी वाली जो ईगो है, वो बहुत बैलेंस्ड होती है ऐसे लोगों में। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या सरकारी कोई काम से बहुत अच्छा ये लोग काम कर सकते हैं। प्लस मान लीजिए कि अगर किसी के 7th हाउस का सन है और वो आत्मकार का है, तो अब उसमें एफ्लिक्शन भी है, तो फिर उसमें जो आपको नेम फेम मिल रहा है, उसमें आपको डिफेम भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम अपने खुद कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जैसे मान लो किसी का शुक्र अपना आत्मकार का है, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो अब सोल पर्पस समझें कि जैसे 3-4 पॉइंट हम शुक्र के लिए डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि या तो सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा होगी ऐसे लोगों में, अगर शुक्र आपका पीड़ित है तो, है ना। और एक चमक बहुत हो सकती है चेहरे पे, ये पॉजिटिव साइन है उसका, कि वो जो शुक्र का रिफ्लेक्टिव जो एक सिस्टम है, वो आपके चेहरे पे एक नूर दिखेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आप किसी भी ग्रुप में एंटर करते हो तो वो लोग कहेंगे कि ये वाओ फैक्टर, या एक जो एक्जुबरेंस किसी में होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। और उनका जो कपड़े चुनने का तरीका होगा, या कार्स का सिलेक्शन होगा, या लग्जरी प्रोन थोड़े से ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। ये उनकी स्वाभाविक टेंडेंसी होती है, उसके लिए वो मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, और वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं। अब यही शुक्र राहु के इम्पैक्ट से आ जाए उनके पास, तो ये सब चीज़ एक्सपोनेंशियली मिलने के चांसेस होंगे, बशर्ते कि आप मॉरली करेक्ट हों और आप फीमेल्स के साथ एक अच्छे आचरण रखें। तो इसी तरह से हम मंगल के लिए भी आगे कुछ वीडियोस में बात कर सकते हैं, और बुध के लिए और बाकी जो भी प्लैनेट्स है उसके लिए बात करेंगे। एक बेसिक तौर पे अगर मैं आपको जैसे बात करूं, जैसे मंगल अगर किसी का आत्मकार का है, तो आर्मी में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, और अपनी जो हिम्मत का परचम होता है वो आप लहरा सकते हैं। प्लस आप प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, इस तरह का काम कर सकते हैं अगर आपका शनि आत्मकार का है। और ये कुछ हर एक प्लैनेट के हिसाब से आपका इमोशनली एंड वर्क वाइज एंड सोल लेवल पे, अगर हमारा आत्मकार का ये इनमें से कोई प्लैनेट आता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग खुद के फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स वो हमारी लाइफ में दे रहा है, या हमें किस तरह से उसके सिंक्रोनाइजेशन में ये लाइफ को जीना चाहिए।